Hello everyone, welcome back to my channel. As many of you are asking about the non-nursing part, non-nursing portion में नॉर्सेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो टुडे आई एम गोना शेयर दैट विद यू. सो सी, नॉन नर्सिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, जीके, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग एंड अल्फाबेटिकली जो आपकी चीजें आती हैं. तो आपको करना क्या है एक्चुअल में, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सो वो आपके साथ में आप शेयर करने वाली हूँ. सो नॉन नर्सिंग में स्पेशली अगर मैं जीके की बात करूँ तो जनरल नॉलेज में आपके फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. फैक्ट्स जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ये वाला जो बाग है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये वाला जो जू है, या कुछ भी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं, या फिर फर्स्ट ऐसा आदमी जो चांद पे गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस. तो स्पेशली वो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज में. तो आपको एक बार एक ओवरव्यू लेना है उन चीजों का. उसमें भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है. उसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे पहले से ही, तो आपको वो वैसे ही याद आ जाएंगे जो आपकी एक्चुअल जनरल नॉलेज होगी, ठीक है. अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर मैं तो आपको एज अ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नहीं पढ़ के जाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स में से मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं. नॉसेट में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. मुश्किल से अगर एक या दो क्वेश्चन आएगा भी तो आप करंट अफेयर अगर पढ़ने बैठोगे तो करंट अफेयर इटसेल्फ कंटेन सो मेनी थिंग्स, क्योंकि डेली के करंट अफेयर्स चेंज होते हैं, डेली में कुछ ना कुछ आता है न्यूज में. तो वो जो करंट अफेयर है अगर आप उसको पढ़ोगे, उसकी यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उस एक नंबर के लिए आप इतना सारा टाइम वेस्ट मत करो. करंट अफेयर में फॉर एग्जाम्पल कुछ आपने 4 से 5 घंटे की एक यूट्यूब वीडियो देखी अभी तक के करंट अफेयर्स की और उसमें से कुछ भी नहीं आया, तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा. तो इसलिए उस एक नंबर के चक्कर में अपना इतना टाइम वेस्ट मत करो. इससे ज्यादा आप अपने नर्सिंग वाले टॉपिक को प्रायोरिटी दो जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. एप्टीट्यूड और रीजनिंग में भी आपके बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन अल्फाबेटिक वाले आते हैं, तो आपको वो जो अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर होता है वो वाले क्वेश्चंस आप पढ़ लेना कि अब ABC दे दिया, इसके बाद ये दे दिया, तो अब क्या आएगा. तो वो वाले क्वेश्चंस आप याद कर लेना, उनको उनकी प्रैक्टिस कर लेना. वो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से हर एक नॉसेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है. और तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो आप इजीली वो कर लोगे. बट स्टिल आप एक बार किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी भी सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे वो आ जाएंगे. तो एक बार वीडियोस वगैरह देख लेना कि कैसे, अगर आपको नॉलेज नहीं है उन चीजों की तो कैसे उनको सोल्व करते हैं. रही बात मैथ्स में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं आते. बहुत ज्यादा आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया आपके पास क्वेश्चन. यही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो आप इन्हीं को ही एक बार यूट्यूब से देख लेना कैसे इनके क्वेश्चंस सोल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूलाज पुट करते हैं. और मैंने अभी तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो बहुत ही ईजी और बेसिक क्वेश्चन आते हैं नॉन नर्सिंग के. तो आप इजिली उसको कर लोगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं. बट स्टिल अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे करना है, कैसे फॉर्मूला पुट करना है, कैसे आंसर निकालना है, क्या स्मार्ट ट्रिक मैं यूज कर सकता हूँ, तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत चीजें आपको फ्री में कंटेंट इतना है आपको फ्री में बहुत अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ लेना. आपको एक आइडिया हो जाएगा प्रॉपर कैसे करना है. और मैं तो यही कहूंगी कि नॉन नर्सिंग को लेकर स्ट्रेस ना लो, क्योंकि मैंने 2 नॉर्सेट दिए हैं और 2 नॉर्सेट के जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है वो बहुत ईजी आया था, बहुत ज्यादा ईजी आया था. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं. आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो उसको आप कर लोगे, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आपके पास लास्ट जो भी 10 to 15 डेज होंगे उनमें से आप एक दो घंटा अपने नॉन नर्सिंग को दे देना, एंड दैट्स मोर देन इनफ. आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है नॉन नर्सिंग के लिए. सो दैट्स ऑल दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं बच्चे नॉन नर्सिंग को लेके कि नॉन नर्सिंग में भी कितना पढ़ना पड़ेगा. नहीं पढ़ना, बहुत ईजी आता है. आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक पोर्शन की. और करंट अफेयर का स्टिल अगेन आई एम सेइंग कि आप अगर ना पढ़े तो ज्यादा अच्छे है. मतलब अगर आप पढ़ो तो दैट इज ठीक है, दैट इज प्लस पॉइंट फॉर यू, लेकिन आप उसमें टाइम वेस्ट मत करना. टाइम वेस्ट मतलब आप एक अपने 4 से 5 घंटे एक वीडियो, एक मैराथन को देखने में लगा रहे हो करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पेशली जो वो SHC CGL टाइप के जो वो पढ़ा रहे हैं वो वाले, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना अपना. आप बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आप पढ़ के जाना. अपना रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये जो चीजें हैं वो अपने अच्छे से करके जाना. अल्फाबेटिक वाले जरूर, मैं बार बार कह रही हूँ, अल्फाबेटिक वाले पढ़ के ही जाना, उनको देख के ही जाना किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे हम पुट कर सकते हैं. और अपने मैथ्स में टाइम डिस्टेंस और इंटरेस्ट वाले और
एक दो क्वेश्चन और होते हैं वो दिख जाते हैं. एंड दैट्स ऑल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे. बाय.